जीवन में अक्सर ये सवाल उठता है, जब कोई इंसान ईमानदारी, सच्चाई और भलाई के साथ जीवन जीता है तो उसके साथ बुरी घटनाएं क्यों होती हैं? हम देखते हैं कि कुछ लोग गलत रास्ते पर चलकर भी सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं, जबकि कई नेक दिल और मेहनती लोग संघर्षों से जूझते रहते हैं। ये विरोधाभास मन में भ्रम और निराशा पैदा करता है। श्रीमद् भगवद गीता और श्री कृष्ण की वाणी इस प्रश्न का गहरा उत्तर देती है। कृष्ण बताते हैं कि संसार के नियम केवल इस जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि अनगिनत जन्मों के कर्मों के आधार पर चलते हैं। जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू और मैं अनेक जन्मों में जन्मे हैं। तू उन्हें नहीं जानता, परंतु मैं उन्हें जानता हूँ। गीता 4.5। इसका अर्थ है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो केवल इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं है। हमारे पिछले जन्मों के अच्छे और बुरे कर्म भी हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। कई बार अच्छे लोग इसलिए कष्ट झेलते हैं क्योंकि वे अपने पिछले जन्मों के ऋण चुका रहे होते हैं। ये दुख उनके आत्मिक विकास और पुराने पापों के नाश के लिए आवश्यक होता है। 2. परीक्षा और आत्म विकास का नियम। गीता के अनुसार परमात्मा अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि उनका विश्वास और भी दृढ़ हो सके। जैसे सोने को आग में डालकर परखा जाता है, वैसे ही नेक लोगों के जीवन में कठिनाइयां आकर उन्हें और शुद्ध बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान भाव से देख, क्योंकि यही योग है। गीता 2.38। अच्छे लोगों को जब बुरा समय झेलना पड़ता है तो वो उन्हें धैर्य, करुणा, सहनशीलता और दृढ़ विश्वास सिखाता है। कर्म का अटल सिद्धांत। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। गीता अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का कारण ये नहीं कि ईश्वर उन्हें भूल गए हैं, बल्कि कर्म का नियम अटल है। अगर किसी ने अतीत में किसी के साथ अन्याय किया है तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा, चाहे वो इस जन्म में एक नेक व्यक्ति क्यों न बन गया हो। ये फल न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि आत्मा को आगे बढ़ने का अवसर भी देता है। 4. बुराई का अस्थायी सुख, अच्छाई का अस्थायी फल। हम देखते हैं कि कुछ बुरे लोग ऐशो आराम में रहते हैं, लेकिन गीता कहती है कि ये सुख अस्थायी है। अधर्म से प्राप्त सुख अंततः दुख में बदलता है। अच्छे लोगों के साथ भले ही बुरा हो रहा हो, लेकिन उनका वास्तविक सुख, शांति, प्रेम और मोक्ष स्थायी होता है। कठिन समय में भी उनकी आत्मा संतुष्ट रहती है, जबकि बुरे लोग अंदर से भय और असुरक्षा में जीते हैं। 5. ईश्वर की विशेष कृपा। कभी कभी ईश्वर अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों में डालते हैं ताकि वे उनसे और गहरा जुड़ सके। अच्छे लोगों का जीवन अक्सर दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि तेरे द्वारा धर्म की स्थापना होगी। इसका अर्थ है कि अच्छे लोग कठिनाइयों के माध्यम से समाज में धर्म और सत्य की स्थापना करते हैं। 6. दुख का गहरा अर्थ। गीता सिखाती है कि दुख केवल कष्ट देने के लिए नहीं आता, बल्कि ये हमें हमारी वास्तविक शक्ति और उद्देश्य से परिचित कराता है। कठिनाइयां हमें ये समझने में मदद करती हैं कि ये संसार अस्थायी है और सच्चा सुख केवल ईश्वर की शरण में है। निष्कर्ष। अच्छे लोगों के साथ बुरा होना अन्याय नहीं, बल्कि जीवन के गहरे न्याय का हिस्सा है। ये या तो पिछले कर्मों का परिणाम होता है या आत्मा को और ऊंचा उठाने का अवसर। श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि हमें दुख में भी विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर पीड़ा के पीछे ईश्वर की योजना होती है और वो योजना अंततः हमारे कल्याण के लिए ही होती है। प्रेरक संदेश। कृष्ण वाणी। हे अर्जुन, सुख दुख क्षणिक हैं, जैसे ऋतु का परिवर्तन। इन्हें सहन कर, क्योंकि तेरे कर्म और भक्ति ही तेरा वास्तविक धन है।